एक भक्त जो बाथरूम में बैठकर भजन करता था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटे से गांव में रघुनाथ प्रसाद नाम का एक आदमी रहता था, जिसे लोग प्यार से रघु भैया कहते थे। रघु साधारण कपड़े पहनने वाला, हल्का मोटा, सिर पर बाल कम और दिल से बड़ा भक्त था। उसका एक अनोखा शौक था, भजन गाना। पर यह भजन वह न मंदिर में गाता, न सत्संग में, न टीवी पर, बल्कि बाथरूम में बैठकर। गांव वाले पहले तो समझते थे कि कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने रघु को सच में हर सुबह बाथरूम में श्री राम जय जय राम की धुन में गाते सुना तो सब हैरान रह गए। कुछ हंसते, कुछ मजाक उड़ाते। रघु रोज सुबह नहाने जाता और उसी दौरान उसका भजन सत्र चालू हो जाता। शौचालय में भी जब प्रभु का नाम गूंजे तो समझो आत्मा हर दिशा में नाचे। उसकी माँ हमेशा कहती, अरे रघु, प्रभु का नाम लेने के भी तो नियम होते हैं। क्या कोई बात है, साफ सुथरे होके मन को पवित्र करके भजन करना चाहिए। ये क्या बाथरूम में बैठ के गा रहे हो? रघु मुस्कुरा कर कहता, माँ, राम नाम लेने के लिए क्या जगह देखनी पड़ती है? जब मन साफ हो तभी तो भक्ति सच्ची होती है। अब वैसे भी मैं जब नहाता हूँ तो तन भी साफ होता है, मन भी। तो प्रभु को सबसे अच्छा संगीत वहीं से सुनाता हूँ। गांव में चर्चा होने लगी, अरे वो रघु जो बाथरूम में बैठकर भजन करता है। हाँ हाँ, वही। सुना है कल उसने हनुमान चालीसा भी गाई थी शौचालय में। ये सब पागलपन है, भगवान का अपमान करता है। देखना, ऊपर वाला सजा देगा। रघु इन बातों की परवाह नहीं करता था। उसका तो एक ही सिद्धांत था, भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा सत्संग हुआ। दूर दूर से साधु संत आए। पंडित ब्रिजलाल जी जो बनारस से आए थे, उन्होंने घोषणा की, जो सबसे सच्चा भजन गा सके उसे श्री राम मंदिर यात्रा का अवसर मिलेगा और साथ ही पूरे गांव का आशीर्वाद। गांव वालों ने मिलकर रघु का नाम हंसी में शामिल कर दिया। अरे भेजो रघु को भी, देखेंगे बाथरूम वाला भजन मंच पर कैसा गाता है। रघु को जब पता बताया गया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं मंच पर तो कभी नहीं गाया, लेकिन अगर प्रभु बुला रहे हैं तो मैं गाऊंगा। अगले दिन दोपहर हजारों लोगों के सामने रघु को बुलाया गया। सब हंस रहे थे। कुछ ने तो शौचालय की सीट का चित्र वाला पोस्टर भी बना रखा था। पर रघु न डरा न झिझका। उसने आंखें बंद की और वहीं अपनी बाथरूम वाली शैली में एक भजन शुरू किया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मंच पर जैसे बिजली सी दौड़ गई। आवाज में सच्चाई थी, शब्दों में भक्ति थी और लय में आत्मा की पुकार। साधु संत भी मंत्रमुग्ध हो गए। भीड़ शांत हो गई और लोग आंखों में आंसू लिए उसे सुनते रहे। सत्संग के अंत में पंडित ब्रिजलाल जी ने रघु को मंच पर बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा स्वर सीधे आत्मा से निकला है। मैंने कई भजन गायक देखे, पर तेरी आवाज़ में प्रभु की पुकार है। कहाँ सीखा तूने इतना सुंदर गाना? रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज जी, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। मैं तो रोज बाथरूम में बैठकर प्रभु को याद करता हूँ। वही मेरी संगीत शाला है, वही मेरा मंदिर। सभी लोग अचंभित रह गए। उस दिन के बाद से गांव वालों की सोच ही बदल गई। वे समझ गए कि भक्ति न मंदिर में बंधी होती है, न शरीर की अवस्था में। वहाँ तो एक भाव है जो कहीं से भी निकल सकता है। कुछ लोगों ने शर्मिंदा होकर रघु से माफ़ी मांगी और अब जब वह सुबह भजन गाता तो लोग खड़े होकर सुनते थे। रघु अब भी नहीं बदला। वह अब भी वही बाथरूम में बैठकर प्रभु को गाता है। बस अब उसका भजन गांव की रेखाओं से निकलकर दिलों तक पहुंच गया है।
कई सालों बाद जब रघु का निधन हुआ तो लोग कहते हैं उसकी आत्मा अंतिम सांस तक राम नाम गाती रही। आज भी अगर आप उस गांव जाएं तो कुछ बुजुर्ग कहेंगे, यह मत पूछो भजन कहाँ गाया जाता है। जहाँ सच्चा भाव हो वहीं प्रभु पाया जाता है। ईश्वर की भक्ति किसी स्थान या अवस्था की मोहताज नहीं होती। वह तो एक भाव है जो जब और जहाँ भी सच्चे मन से उठे वहीं स्थान मंदिर बन जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें।